ला लीगा मैच डे 6, लेवांते वर्सेस रियल मैड्रिड 4-1। वही 4 गोल्स बहुत टाइम बाद स्कोर करे। शुभम, क्या लगता है कैसा मैच था? देख, एक तो लेवांटे ने मतलब अभी अगर इनके पास मैचेस देखेगा तो बारसा के अगेंस्ट 2-0 लीड कर रही थी और एक दो मैचेस में 2-0 लीड कर रही थी। मतलब इनका होम पे जाके पॉइंट्स इतना डोमिनेट करना इज़ अ वेरी गुड साइन, क्योंकि और सब टीम स्ट्रगल करते हैं इनके होम पे लेवांटे के अगेंस्ट। तो बारसा ने भी स्ट्रगल ये किया, वेरी लकली जीत गई। और कोई भी मतलब ये टीम थोड़ी अच्छा खेलती है होम पे और हमने एकदम ही डोमिनेट किया इन्हें, तो बहुत अच्छा साइन है। प्लस मास्तांतुनो का डेब्यू गोल जो काफ़ी अच्छा था, और एम्बापे ये- तो पता नहीं क्या ही हो गया एम्बापे को, और विनीशियस का स्टार्ट। तो विनीशियस पे आते हैं। आज विनीशियस को स्टार्ट मिला तो तेरे को क्या लगता है, उसने जस्टिफाई किया अपना स्टार्ट एथलेटिको के अगेंस्ट या फ्यूचर्स मैचेस के लिए? देख, लेफ्ट विंग की जब बात आती है हमारे पास मेनली 2 ऑप्शन है, विनीशियस, रॉड्रिगो। और जितना मैंने देखा है अभी तक इस सीजन में, दोनों ही मेरे को कन्विंस नहीं करे कि वो लोग स्टार्टर्स हैं। बट रॉड्रिगो के केस में जब भी उसको चांस मिलता है वो बहुत ही लैकलस्टर रहता है, कभी भी मतलब गोल्स नहीं मारता, असिस्ट नहीं देता, पर एटलीस्ट लिंक अप अच्छे से करता है, थोड़ा बहुत प्रोवाइड करता है, गेम बनाता है एम्बापे के साथ वन टच करके। उसका ऑपोजिट सिनेरियो बेसिकली विनीशियस का मान ले। हम्म, विनीशियस जब खेलता है एम्बापे के साथ, मैं फील करता हूँ उन दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है। दोनों अच्छा परफॉर्म कर लिया आज, बट दोनों का तू देखेगा केमिस्ट्री कि भाई कब एक दूसरे को वन टच, जैसे तू एम्बापे और गोलर को तू फील्ड पे देखेगा, एम्बापे और क्या कहते हैं समटाइम्स चुआमेनी को लिंक करते हुए देखेगा, वैसा कभी विनी नहीं कर पाता उस लेवल पे। विनी अपना थोड़ा अलग से कोने में रहता है, लोगों को बीट करने की कोशिश करता है। तो ये मेरा नेगेटिव है। पॉजिटिव ये है कि अनलाइक रॉड्रिगो, विनीशियस एक्चुअली प्रोड्यूस कर देता है जब चांस मिलता है। तो इट्स अ ट्रेड ऑफ। अब ऑब्वियसली जावी को डिसाइड करना है कौन सा बेटर है। मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बट अभी भी मैं हल्का सा एज रॉड्रिगो को दूंगा, क्योंकि मैं फील कर रहा हूँ कि उस रॉड्रिगो, गुलर, बेलिंगम, एम्बापे वाले अटैक में हम सबसे ज्यादा फ्लूइड तरीके से फुटबॉल खेल पाएंगे। बट हाँ, मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट है एथलेटिको में विनीशियस को स्टार्ट करना चाहिए। देख मतलब विनी का हमेशा से ये रहा है, वो गोल मार देता है आउट ऑफ नो। हम्म जैसे हम्म इस मैच का भी गोल देखेगा कि तेरे को क्या लगता है, वो इंटेंशनल बोलता है या वो कुछ ट्राई कर रहा था, गोल चला गया? देख, इंटेंशनल एज इन, हाँ मुझे लग रहा है कि उसका इंटेंशन था गोल मारना, बट कैसे उसने मारा है आई डोंट थिंक कि वो उसका बहुत ही ज्यादा रूटीन गोल है। तो उसको 10 चांस देगा तो वो शायद उसमें से एक भी मार नहीं पाएगा। क्योंकि गोल तो एकदम परफेक्ट था, मतलब पोल के जस्ट पीछे, बहुत परफेक्ट गोल था, वही अनस्टॉपेबल, वही आउट ऑफ इंटेंशनल, नो मतलब वेयर। इंटेंशन था उसका गोल मारना। बट जो उसने किया वो, दैट वाज लाइक 99% लक मान ले, 1% स्किल उसका। देख मेरे में तो विनी का अगर गोल हटाओ और असिस्ट हटा दो तो परफॉर्मेंस ऐसा उतना कुछ अच्छा नहीं था। मतलब गेम हम्म, में मतलब उतना मतलब इन्वॉल्व नहीं हो रहा था हमारे गेम में, समझ रहा है? मतलब उसका गेम हम्म, ऐसा है कि वो खुद ही लीड करेगा अटैक, या तो भगा हम्म, के डिवाइड, वो टीममेट्स का यूज करके गेम नहीं खेलता। जैसे तू समझ रहा है, जैसे रॉड्रिगो, गुलर, एम्बापे भी, अब एम्बापे भी कम खेलता है पर एम्बापे फिर डिफरेंट बीस्ट है, वो गोल मार देता देख, है। पिछले सीजन तक ऐसा था कि हम विनी को बॉल देते थे, सारे के सारे प्लेयर, राइट विंगर, मिडफील्डर, अटैकर, सब विनी को बॉल देते थे, वो अपना कोने में ले जाता था, कॉर्नर लाइन तक जाता था, कभी कभार पीछे आता था, अजीब हरकतें करता था, कभी कभी के अंदर घुसता था। और वही हमारा आउटलेट था, क्योंकि हमारे पास और कोई क्रिएटिव ऑप्शंस नहीं थे। विनीशियस को वो चीज बहुत बार करनी पड़ती थी, तब जाके उसमें से 2-3 सक्सेसफुल रहते थे एक मैच में। वही अब 10 क्या है अटेम्प्ट लेता था, उसमें से एक दो अभी के सक्सेसफुल हो जाते थे। हम्म 10-15 अटेम्प्ट लेता था कुछ करने का, उनमें से एक दो हो जाते थे सक्सेसफुल, वही पे हाँ, गोल मार देता एग्जैक्टली था। एग्जैक्टली। पर अब हम जिस तरीके से फुटबॉल खेल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें ये सब करने की जरूरत है। हम ऐसे कोने में जाके अजीब सा मरवाते रहे हैं, वो सब वो दिन हट गया है। अब हम बहुत ज्यादा रिलेंटलेसली अटैक करते रहते हैं। गुलर, मास्तांतोनो, अब जब जूड बेलिंगम आ जाएगा, एम्बापे, ये लोग बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली और बहुत ज्यादा इफेक्टिव अटैक करते रहते हैं। अब हम कोने में जाके प्लेयर्स के साथ ऐसे टच लाइन पे जाके हरकतें करने की जरूरत नहीं रही।
तो उस वजह से आई फील लाइक जो विनी कर रहा है, जो प्रोवाइड कर रहा है, वो मुझे लग रहा है कि टीम के लिए थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। जैसे अभी मेरे ख्याल से तेरे को मिनट याद होगा, एकदम से हमने बॉल विन करी, हमारे डिफेंडर ने विनी को पास डाली, थ्रू बॉल डाली, विनी भागता हुआ जा रहा है, सामने मेरे ख्याल से 2-3 डिफेंडर्स हैं, हमारे पास 4 अटैकर्स हैं। मुझे लगा परफेक्ट काउंटर अटैक है। विनी कोने में लेकर गया, डी के पास आया, बॉल रोकी, सारे प्लेयर्स वापस आए, फिर धीरे-धीरे विनी ने पीछे ली और क्या कहते हैं वापस डिफेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दी बॉल। आई फील लाइक ये उस हमारा बॉटलनेक हो रहा है बहुत बार अटैक में। मतलब बॉटल नेक तो मतलब जो मास्तानतुओनो का गोल था उसमें भी इसी ने दे दिया था काउंटर पे पास। और वो जल्दी रिलीज कर दिया। अगर वो चीज कंसिस्टेंटली करेगा विनी, तो मेरे प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे विनी से। नहीं, अगर कंसिस्टेंट हो गया तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर बन सकता है। वही है ना उसका, आई डोंट नो वो क्या फोकस नहीं कर पाता पूरा 90 मिनट उसे। जैसे आई थिंक वो सेटिस्फाई हो जाता है बहुत जल्दी, मेरे को लग रहा है। जैसे कल के मैच में उसने एक गोल एक से वो सेटिस्फाई हो गया अपने परफॉर्मेंस में। जैसे ऐसे टॉप प्लेयर्स पे वो सेटिस्फैक्शन नहीं आनी चाहिए। वो भले एक गोल मारा तूने, दूसरे गोल के लिए हंग्री होना चाहिए, फिर तीसरे गोल के लिए होना चाहिए। विनी में लगता है फिर वो ऐसे थोड़ा नॉनचलेंट चीज़ें करने लग जाता है, ऐसे फालतू के ड्रिबल्स, टाइम पास, हंसने लग जाएगा। तो समझ रहा है क्या बोल रहा है? आरबीडी में बहुत देखा है, वो 1-2 गोल मार रहा है, हम जीत रहे हैं, तो वो उसमें वो हंगर चले जाता है कि नहीं मेरे को और गोल मारना है, बेस्ट प्लेयर बनना है, कि और गोल है और अटैक करने और ड्रिबल करना है, तो फालतू की चीज़ें करने लग जाता है। फिर ठीक है, विनी जैसा है वैसा है। अब इस वही मतलब विनी रॉड्रिगो में इट्स लाइक चूज योर पॉइजन। तेरे को क्या चाहिए? तेरे को एक बंदा चाहिए कि जो तेरे साथ वन टच खेले, गेम बनाए, पर गोल्स ना मारे, या तेरे को एक बंदा चाहिए कि जो एक मैच में एक गोल दे सके, बट ठीक है मे बी तेरे साथ सबसे अच्छे तरीके से लिंक ना कर पाए। चलो ठीक है। मास्तानतुओनो का क्या लग रहा है तेरे को? एक वुडवर्क भी था इस गेम में और एक गोल। हाँ देख, मास्तान दोनों का भी पिछले 3 मैचों में दिख रहा था कि गोल आ रहा है, इसका गोल आ रहा है, इसकी किस्मत खराब चल रही है, ये मिस कर दे रहा है, पर इसका गोल आ रहा था। इस मैच में फाइनली इसका गोल आया, जो इसने राइट से पहला शॉट अटेम्प्ट लिया होगा, राइट से मार दिया, जो बहुत बड़ी बात है। मतलब 18 साल में अपने वीक फुट से गोल मार रहा है ऐसा बैंगर। और मतलब बाकी वुडवर्क और इसका गेम में इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा है ना कि वो ऐसे अंदर की कट लेता है। मतलब राइट साइड से इतने सालों बाद रियल मैड्रिड में कोई इनसाइड कट ले रहा है। यूजली रॉड्रिगो जब राइट में खेलता था उसे बाहर की तरफ ले जाते थे। ये पहली बार राइट से अंदर की तरफ आ रहा है और फिर गेम बनाने का ट्राई कर रहा है और बहुत शॉट लेता है। फाइनली इसका गोल हुआ तो इसका कॉन्फिडेंस तो बहुत बूस्ट हो गया होगा, अगले मैचेस में और आराम से खेलेगा। तो ये तो मतलब प्रॉपर स्टार्टर ही बन रहा है। बस बेलिंगम आ गया है तो कैसे यूज़ करेगा मास्तानतुओनो को वो देखना पड़ेगा दामी लॉन्जो में। बाकी तो दिख रहा था पिछले 3 मैच में, पिछले 2-3 मैचों में तो उसके वुडवर्क लगे हैं। तो फाइनली गोल आ गया। तेरे क्या? देख, इनसाइड कट में मैं तेरे से 100% अग्री करता हूँ। फाइनली एक प्लेयर आ गया जो लेफ्ट से इनसाइड ले पा रहा है बॉल को, ठीक है। बट मैं कहूंगा इस मैच में मेरे को सबसे अच्छा चीज क्या लगा मास्तानतुओनो के बारे में, वो आउटसाइड कट गोल मारने से पहले, क्योंकि वो लेफ्ट फुटेड है। अगर वहां पे वो इनसाइड कट लेता तो बहुत चांस है कि प्लेयर पे हिट करती बॉल या ढंग से प्लेस नहीं हो पाती वगैरह वगैरह। उसने अपने वीक फुट पे जाके आउटसाइड को कट लेके राइट से शॉट मारा। वो उसकी एज पे कितना इंप्रेसिव है भाई। आई वाज मतलब ठीक है भाई, ठीक है, बहुत बड़ा ड्यूल्स अभी भी हार रहा है, पोजीशन छोड़ रहा है, आई डोंट केयर। बंदा बहुत क्रिएट कर रहा है राइट विंग पे, और सबसे मेन चीज है कि ट्रैक भी कर रहा है और बहुत अग्रेसिवली प्रेस कर रहा है। डिफेंसिव वर्क इसका बहुत ज़्यादा है अभी। मतलब कारवाल को इतना हेल्प मिल रहा है, एसेंसियो भी राइट बैक खेल रहा है हमारा, एसेंसियो और कारवाल बहुत हेल्प करता है। इवन प्रेसिंग में ये फ्रंट 3 में सबसे ज़्यादा ये प्रेस करता है। तो इसके डिफेंसिव स्टैट्स में भी देख रहा है, टैकल 2-3, रिकवरीज 4, 2 टैकल्स 4 रिकवरीज, बहुत ज्यादा। डिफेंसिव वर्क तो इसमें बहुत ज़्यादा है। तो और मैंने कहीं पे ब्लॉक शॉट्स भी देखा था, ब्लॉक शॉट भी है उसके। वो तो ठीक है, वो तो पीछे आ गया होगा तो कर दिया होगा, इतना कुछ नहीं। ठीक है भाई, वेरी वेरी गुड। लॉन्ग रेंज, जिसने लॉन्ग रेंज लेता है तो बहुत ऊपर मार रहा है, एकदम ग्राउंडेड धीरे से मार रहा है। थोड़ा लॉन्ग रेंज अच्छी कर ले, शूटिंग फिनिशिंग वर्क कर ले, तब तो बहुत पोटेंशियल है मास्तानतुओनो में। बाकी फाइनली तेरे को लाइनअप कैसा लगा? जैसे लाइनअप स्टार्ट किया था हमने विद फ्रैन गार्सिया। देख, आई थिंक गिवन की करेरा हमारी टीम में फुटबॉल खेलता है
बहुत कम चांसेस मिलेंगे इस सीजन फरहान गार्सिया को, और ऐसे एक चांस था आज, क्योंकि हमारे पास डिफेंडर्स नहीं थे। तो उस हिसाब से मतलब ऑब्वियसली ठीक खेला, मतलब बहुत इंप्रेसिव नहीं था। मैं तो अभी भी कहूंगा कि याद है वो जो बॉडी बॉडी लगाया था एक अटैकर के साथ और गिर ही गया था फरहान गार्सिया, और फिर उसके बाद हाउसन को, सॉरी हाउसन नहीं, करेरास को आके कवर करना पड़ा था उसको। तो बेसिकली करेरास वाज सुपीरियर लेफ्ट बैक है हर हर एस्पेक्ट में ऑलमोस्ट। तो इस बंदे को चांस तो ज्यादा नहीं मिलने वाला इस सीजन, बट ठीक है, गुड मिनट्स आई गेस। मतलब चांस ज्यादा तो नहीं मिलेगा, पर मेरे को लगता है चांस मिलेगा, क्योंकि जितने मैचेस हैं इस सीजन में, तो जैसे कोपा डेल रे के मैचेस, और जो जो स्टार्टिंग के मैचेस होंगे कोपा डेल रे के, इवन चैंपियंस लीग के, जो अगर हम इजीली क्वालिफाई कर रहे हैं तो उधर भी चांस मिल सकता है गार्सिया को। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एज अ सब्स्टिट्यूट और एज अ बैकअप कोई दिक्कत नहीं है फ्रैंक गार्सिया से, काफी सही है। और राहुल असेंसियो राइट बैक के बारे में तेरे को क्या ख्याल है? अब मतलब अब उसको भी थोड़ा चांस मिलने लगा है ना। देख, इस मैच में हमने इतना डोमिनेट किया था, तो मेरे को नहीं पता इसने कैसा खेला, सही बताऊँ तो। इतना कुछ मिला ही नहीं था इसे कुछ करने को, तो देखेंगे इससे कुछ होगा ही नहीं, मेरे को याद ही नहीं इसने क्या किया है। हाँ मतलब ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिफेंसिव वर्क तो नहीं करना पड़ा उसको। क्योंकि इनका एक चांस बना था सेकेंड हाफ के स्टार्टिंग का, एक फेज था जो लेवांटा अटैक कर रही थी हम पे, तो उसके बाद एम्बापे ने वैसे ही 2 गोल मारे, खत्म हो गया उनका अटैक। वो भी मेरे ख्याल से पॉजिटिव तो ये ले सकता है कि अब फाइनली थोड़ा सा जावी को उस पे वापस ट्रस्ट आने लग गया उस क्लब वर्ल्ड कप एक्सपीरियंस के बाद। ट्रस्ट तो आने लगा क्लब वर्ल्ड कप के बाद, तो मेरे को तो लगा था इसे बेच देंगे, सही बताऊँ तो। पर इसने मेरे को मतलब अब जावी से ट्रस्ट तो कर रहा है, मतलब सेंटर बैक में भी हमारा नहीं है, तो इसे चांस मिल गया लकीली, रेड कार्ड और इंजरी के कारण। और यही चीज मेरे को अभी पता करंटली जावी के बारे में बेस्ट लग रही है। तू अच्छा खेलेगा तो लाइनअप में आएगा, तू नेक्स्ट में उस मैच अच्छा नहीं खेलेगा तो नेक्स्ट मैच लाइनअप से हट जाएगा। लाइनअप कॉन्स्टेंटली, और ये मतलब उन प्लेयर्स के लिए कितना मोटिवेटिंग है जो सब्स्टिट्यूट बेंच पे रहते हैं, जिनको ज्यादा चांसेस नहीं मिलते। कितना मोटिवेटिंग है कि भाई तेरे को चांस मिलेगा तो प्रूव करेगा, नेक्स्ट सीजन तो नेक्स्ट मैच में तो लाइनअप में स्टार्ट कर सकता है। और अभी जितने मैचेस होते हैं फुटबॉल में, रोटेशन इतना इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि इतनी बड़ी क्लब इंजरी से उनका मतलब सीजन खराब हो रहा है आजकल क्लब्स का, कि एक मिलियन प्लेयर का इंजरी आ जाए और उनका सीजन खत्म हो जाता है। तो अभी रोटेशन आजकल के फुटबॉल में इतना इम्पोर्टेंट है, तो सबको रोटेट करना। अभी सबायस को भी इतने उसने 2-3 बार चांस दे दिया, सबको चांस दे दिया, जिससे जब कोई भी अपॉर्चुनिटी आई इन्हें कि ये स्टेप अप कर ले, ऐसा ना लगा अचानक से चांस दे दिया और फिर ये फिर खेलने लग जाए, तो वो है। और बाकी मेरे को एक चीज़ आप और ऐड करनी है, एम्बापे पूरा आज मतलब इसका मैं फर्स्ट मैच देख रहा था फर्स्ट हाफ तक, फिर अचानक से आया 20 सेकंड में 2 गोल और पूरा खत्म कर दिया। मतलब ये ऐसा यूजली, मतलब फिर से मैं इसे रोनाल्डो से कंपेयर कर रहा हूँ, पर रोनाल्डो ऐसी चीजें करता था पूरा हाफ। मैं मुझे अभी भी याद है कल मैच में मैं तेरे को गोल से जस्ट पहले कह रहा था कि भाई एम्बापे का इतना अच्छा गेम नहीं जा रहा, और गोल पड़ने पे मैं बोला कि भाई ऐसे ही गेम्स में गोल निकालना बहुत जरूरी है। यही चीज करता था रोनाल्डो, कि उसके ऑब्वियसली वो 90% गेम्स गॉड लाइक खेलता था, तो उसमें से जो बेकार गेम होते थे रोनाल्डो के, उसमें भी वो गोल्स मारता था, इसलिए वो डिफरेंशिएट करता था खुद को बाकी में यही है, जब बेकार उनका बेकार गेम भी चल रहा है तब भी वो आउटपुट प्रोड्यूस कर देते हैं। तो अभी तो एम्बापे, और फिर जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, बस उस डिस्कशन में दूसरा गोल भी मार दिया था। ना जब तक पता भी नहीं चला कब गोल हो गया भाई, कि इतनी जल्दी गोल मार दिया। तो और कुछ ऐड करना है आज की वीडियो में? आई थिंक जूड बेलिंगहम फाइनली कुछ मिनट्स मिले उसको, एक्चुअल मिनट्स, 20 मिनट फुटबॉल खेला। क्या लगता है तेरे को? क्रॉस आया था जो बहुत क्लोज हुआ था, जो बंदा सामने गिर गया था, इसका क्लोज चांस था, बाकी तो ऐसा कुछ था नहीं। इम्पैक्ट 1-2 जगह ड्रिबल कर रहा था, पर ये तो नोटिस किया जब बेलिंगहम को लाया तो गुलर राइट में भेजा इसने, तो मोस्टली शायद बेलिंगहम कैम खेलेगा और गुलर राइट खेलेगा। देखते हैं। मैं बट जैसा हमारा फुटबॉल चल रहा है ना, मैं मास्तानतोनो को हटाना नहीं चाहता राइट से, और मैं गुलर को हटाना नहीं चाहता कैम से। तो आई डोंट नो, मतलब ऑब्वियसली जावी की प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व नहीं करने वाला उसके लिए, बट मैं सबको देखना चाहता हूँ अपनी ओरिजिनल पोजीशंस पे। भाई, क्योंकि अभी गुलर जैसा कैम खेल रहा है तो उसे राइट में भेजना थोड़ा सही में भाई, मतलब गुलर जो खेल रहा है ना, आई थिंक उसको उसके पोजीशन से हटाना क्राइम है अभी। फिर वही है ना, बेलिंगहम को हटाना है, तो
वो भी लग रहा है कि ठीक है भाई, बेलिंगम भी तो आ रहा है। बहुत टफ है हम्म, भाई जावी का जॉब अभी तो। मतलब उसके लिए, मतलब इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव जावी के लिए, और भी बहुत बुरी प्रॉब्लम्स हो सकती थी। और कामाविंगा को हम्म, भी कुछ मिनट्स मिले फाइनली, कामाविंगा के हम्म, आइकॉनिक टैकल्स देखे भाई, जो हाँ टैकल काफी अच्छे थे। कामाविंगा आई थिंक मैड्रिड में मैंने जितने भी प्लेयर्स देखे, वन ऑफ द बेस्ट 1v1 डिफेंसिव प्लेयर्स में आता है मेरे उसके लिए। टैकल्स डिफरेंट लेवल पे है, मतलब बेस्ट टैकलर होगा ये, और मतलब चुआमिनी बाय फार बेस्ट टैकलर है हमारी टीम के। तू मतलब अगर तू 1v1 है कामाविंगा के अगेंस्ट, तो मैं ऑलमोस्ट 90% श्योर हूँ तू ट्रिपल पास नहीं करने वाला, ऐसा क्योंकि प्लेयर है जब ये लेफ्ट बैक में खेलता था भाई, क्या खेलता था, क्या खेलता था वो तो। अब आ गया हमारे एक्चुअल। पास इतना अच्छा लेफ्ट बैक कि मैं नहीं कहूँगा कामाविंगा को लेफ्ट बैक खिलाओ, क्योंकि मैं पहले 2 साल पहले पूरा मेरा एजेंडा था कि कामाविंगा और लेफ्ट बैक और और लेफ्ट बैक में इसलिए नहीं खेलता था अच्छा, क्योंकि एक्चुअल लेफ्ट बैक था अच्छा, क्योंकि देखना अब तू करेरास को देख रहा है तो तेरे को समझ आ रहा है कि कंप्लीट लेफ्ट बैक कैसा लगता है। ये वो, इसमें वो चीजें नहीं थी। बस इसका बेस्ट चीज था कि लेफ्ट बैक में किसी भी राइट विंगर को काट के अंदर नहीं ले जाने देता था कभी भी। भाई हमारे तब लेफ्ट बैक के स्टैंडर्ड्स बहुत नीचे थे बहुत खराब, कोई भी एक खेल लेफ्ट बैक लेता था डिफेंड कर चलो रहा था तो ठीक हमें है। लग रहा था यही चाहिए हमें लेफ्ट बैक हमें में। यही चाहिए तब, जैसे थे प्लेयर्स हमारे पास तब लेफ्ट बैक में, तब यही था गोड हमारे लिए। हम्म। चल और फिर भाई कितनी क्रेजी चीज है कि कामाविंगा वन ऑफ द मतलब ओल्डर प्लेयर्स है हमारे स्क्वाड में, और 22 एज है उसकी। सीनियर प्लेयर है कितने भाई हमारी टीम। 4 साल तो हो गए उसको। क्या ये कैप्टेंसी में क्या 5th 6th नंबर पे होगा, 7th 8th नंबर पे? देखते हैं ना, अभी देखते हैं क्या स्टार्टिंग लाइनअप में वैल्वर्डे कैप्टन है, विनीशियस सेकंड है, कोर्तवा थर्ड है, और आई गेस उसके बाद कामाविंगा आई थिंक एक्चुअली कामाविंगा ही है। और एक तो कौन है? मतलब आलाबा हो सकता है, आलाबा और कामाविंगा सेम सीजन में आए थे। नहीं नहीं, आलाबा, आलाबा को हम गिनते ही नहीं है भाई, वो नेक्स्ट ईयर के फुटबॉल ही नहीं खेलने वाला मतलब हमारे एक लिए। कारवाहाल है जो मेन कैप्टन है, फिर रॉड्रिगो हो गया, और कोई नहीं हाँ मतलब मैं कारवाल को हटा के बोल रहा हूँ, वैसे अगर तू देखे तो एक्चुअली कामाविंगा फोर्थ या फिफ्थ ही है भाई। है, रॉड्रिगो ही है फ्यूचर 22 ईयर ओल्ड। पे। बहुत यंग टीम है हमारी तो, फ्यूचर के लिए तो काफी अच्छा है। हम्म। बाकी नेक्स्ट मैच एथलेटिको के साथ है, कोई प्रेडिक्शन? देख, मेरे लिए ये है, एथलेटिको अभी बहुत बेकार खेल रही है, और और वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता सैटरडे के लिए। एथलेटिको मतलब के दिखाइए। एथलेटिको का फॉर्म बहुत खराब है, और उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला सैटरडे वाले गेम में। एथलेटिको अपने बेस्ट पे आने वाली है मैड्रिड के अगेंस्ट, वांडा में। आई एम प्रिटी श्योर वांडा में, हाँ वांडा में। मतलब क्या कहते हैं, कोई डाउट ही नहीं है, ये लोग हमें बहुत ज्यादा हेडेक देने वाले हैं। और अगर फुटबॉल में भी अगर हम डोमिनेट करने लगे उनको, वो फाउल्स खेलेंगे, डर्टी खेलेंगे, इजी गेम तो किसी भी तरीके से नहीं आने वाला। और आई थिंक जावी अलोंसो का पहला एक्चुअल टेस्ट है मैड्रिड में। देख एथलेटिको का ऐसा है, पूरा मैच खेले पर इन्हें टर्न अप करना आता है, जैसे लिवरपूल के अगेंस्ट भी तो टर्न अप कर लेंगे, प्लस इनको सारे डर्टी टैक्टिक्स आते हैं, तो ये गेम को इजी तो नहीं होने देंगे हमारे लिए। प्लस जावी अलोंसो का पहला राइवलरी मैच है, तो वो भी बहुत एक्साइटेड होगा। एथलेटिको बिल्कुल नहीं चाहेगी रियल मैड्रिड जीते, तो बहुत बस मेरे को ये है कि स्टार्टिंग 11 क्या खिलाएगा जावी अलोंसो इसमें, जो लगता है बेलिंगम को मेरे लिए कोई डाउट नहीं है। देख, एम्बापे स्टार्ट करेगा 100%, विनीशियस स्टार्ट कर रहा है, मतलब मुझे नहीं लगता उसमें भी ज्यादा कोई डाउट है। मास्तानतोनो का मुझे 100% श्योर नहीं है, क्योंकि अब कामाविंगा आ चुका है, ओ सॉरी जूड बेलिंगम आ चुका है, और गुलर पोजीशन अब हमने देखा है कि उसको राइट में खिलाना वो प्रेफर करता है जब जूड भी है, तो उस एरिया में पता नहीं मुझे। आई गेस डिफेंसिवली तो मोस्टली हाउसन रहने वाला है। क्या कहते हैं, अब रूडिगर इंजर्ड हो गया तो तेरे को क्या लगता है, सेंटर बैक मिलिटाओ? मिलिटाओ मिलिटाओ खेलेगा, ठीक है। कार्वाहाल और करेरा। तो वही मतलब मेन बस वही देखना है कि गुलर कहाँ खेलेगा, बेलिंगम कहाँ खेलेगा, और मास्तानतोनो कहाँ खेलेंगे। यही मेन रोटेशन रहने वाला है। तो चल फिर। ओके, चल।